बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा क्लास 9th फ़िज़िक्स, उम्मीद है आप तमाम लोग जो है खैरियत से होंगे। कल का लेसन भी आपको अच्छी तरह आपने तैयार कर लिया होगा। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में पढ़ने के बाद you will be able to know about friction, its effects on moving vehicles. We shall also define limiting friction and coefficient of friction. तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। The force that opposes the motion of moving objects is called friction. एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। The force that opposes the motion of moving objects is called friction. अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम साइलेंट या हिडन फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उस वक्त वजूद में आती है जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं या पुश करते हैं। अदरवाइज़ ये साइलेंट रहती है, हिडन रहती है, और जब भी हम किसी सरफेस को दूसरी सरफेस पे रख के स्लाइड करते हैं तो ये सामने आ जाती है। अब मसलन इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं कि अगर एक बॉल को हम हिट करते हैं तो हमारी आँखों के सामने वो कुछ दूर कुछ देर तक तो चलती रहती है, लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद ये रुक जाती है। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या थी? यानी कोई तो ऐसी फोर्स है जो बॉल को साकिन कर देती है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपनी हथेली को मुख्तलिफ़ सरफेसेस पे चलाएं। मसलन ईंट है, मार्बल है, लकड़ी का टेबल है, उसकी सरफेस है। तो आप जब भी अपनी हथेली को उन पे चलाएंगे तो आपको डिफरेंट जो फोर्सेज हैं वो आपको महसूस होंगी कि किस सतह पे हाथ को चलाना आसान है और किस पे मुश्किल है। अब के हम ये देखना चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन पैदा कैसे हो जाती है। हाउ इज़ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड? वट एवर द सर्फेसेस मे बी स्मूथ, दे हैव सम पिट्स एंड बम्प्स। यानी जितनी भी सतह जो है वो हमवार हो, स्मूथ हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिनको हम पिट्स एंड बम्प्स कह रहे हैं। और जब भी एक सरफेस को हम जब दूसरी सरफेस पे रखते हैं तो एक सरफेस के जो बम्प्स हैं, उभरे हुए जो पॉइंट्स होते हैं, जो फराज, जिनको नशेब व फराज भी हम कह सकते हैं, वो दूसरी सरफेस के पिट्स जो गहरी जगह होती हैं उनमें जाके फिट हो जाते हैं और एक तरह का वो लॉक अप हो जाती हैं। वो सरफेसेस जो हैं वो लॉक अप हो जाती हैं और वो एक ऐसा किरदार अदा करती हैं जिनको हम कोल्ड वेल्स कहते हैं। जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे मूव कराते हैं तो यही जो कोल्ड वेल्स हैं ये मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है वो एक फोर्स पैदा कर देती हैं जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। चले अब हम जाते हैं फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कि फ्रिक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज
नंबर 1 नेचर ऑफ द surfaces, and number 2 है pressing force between two surfaces, that is the weight of the surface. अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. मैक्सिमम amount of friction required to move a body on rest is called limiting friction. It is also called friction. It is also called static friction and is denoted by the Fs. It depends upon normal reaction or weight of the sliding surface. Coefficient of friction. It is the ratio between the force of limiting friction Fs and normal reaction is called coefficient of friction and is denoted by the letter mu. In the form of equation, this relation can be written as Fs is equal to mu r, equation 1 हो गई, और Fs is equal to mu mg. r जो है नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, और वेट को हम W से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लिहाजा ये रिलेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं Fs is equal to mu W. That's all for today. Allah Hafiz.